हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सीज़न OTT 3 सभी लोग देख ही रहे हैं और इसमें दिखाया गया है कि विशाल को किस तरीके से अरमान मलिक ने थप्पड़ जड़ दिया है। तो इसी बारे में बात करेंगे कि अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ जड़ा। अब उस विशाल की स्टेटमेंट क्या थी? उसने सोचा कि अगर मैं कटारिया के कान में बोलता हूँ तो ये बात शायद इतनी गलत नहीं लगेगी। अगर मैं सबके सामने बोलूँगा तो हाँ, सभी लोग इस चीज़ को गलत ले लेंगे कि ये शायद भाभी लवर बन रहा है या इसको भाभी बड़ी पसंद आ रही है, किसी और वे में लेंगे। तो इसलिए उसने अपने दोस्त के कान में ऐसा ही बोला कि भाभी मेरे को सुंदर लगती है, और बहुत अच्छे वे में बोल रहा हूँ। उसके बाद उसने ये बोला, उसने कोई ये नहीं बोला कि अरमान की बीवी बड़ी अच्छी लगती है मुझको, या कृतिका बड़ी हॉट लगती है मुझे, या बड़ी सेक्सी लगती है। उसने इस तरीके का कोई कमेंट नहीं किया। उसने सिर्फ़ और सिर्फ कमेंट किया है कि भाभी मेरे को सुंदर लगती है। तो क्या किसी को सुंदर कहना भी गलत है? अगर कोई किसी को सामने से, ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना, और वो कई बार उसके फेस पे भी बोल चुका है कि आप तीनों में से आप मुझे अच्छे लगते हो, आप मेरे फेवरेट हो, आप मुझे अच्छे लगते हो। तो यही बात तो उसने कान में बोली कि भाभी मुझे सुंदर लगती है। गलत स्टेटमेंट तब हो जाती जब वो बोलता कि कृतिका भाभी मुझे हॉट लगती है, मुझे सेक्सी लगती है। इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं की है। और नेक्स्ट वीडियो जो दिखाया गया था उसमें वो मॉर्निंग के टाइम पे कृतिका और अरमान वर्कआउट कर रहे थे अपना, और लव और विशाल बैठ के गॉसिप कर रहे थे। तब विशाल बोलता है भाग्यशाली भैया। तो मुझे तो लगता है ये भी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। भाई, तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली है तो हाँ, हर कोई बोल सकता है बड़े भाग्यशाली हो आप। उसने ऐसा तो कमेंट नहीं किया ना कि काश हम भी इसकी तरह किस्मत वाले होते, या इसकी तरह हमारी भी किस्मत हो, या हमारा भाग्य भी इसकी तरह हो। इस तरीके का कोई कमेंट ही नहीं किया है। ये तो कोई भी बोल सकता है। अब जैसे कि पायल मलिक बात स्टेटमेंट बोल रही है कि क्या तुम अपने घर वालों को बोल सकते हो कि आप बड़े भाग्यशाली हो? अगर हाँ, किसी की मदर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो बोल सकता है कि हाँ, मेरे फादर भाई बहुत भाग्यशाली हैं जो ने मेरी मदर मिली है, इतनी अच्छी बीवी मिली है। कोई भी बोल सकता है। ये कौन सी बुरी स्टेटमेंट हुई? उसने ना ही उसे गलत तरीके से छुआ, ना ही देखा, और ना ही कोई गलत शब्द का यूज़ किया। अब जो मैं मानती हूँ गलती, वो सारी मानती हूँ पायल मलिक की। उसने बाहर से आके इतना, स्टेज पे आके इतना हंगामा किया, इतने छोटे शब्दों का आके जिस तरीके से उसने बताया। और अरमान मलिक ने, जबकि बिग बॉस के रूल्स में है कि आप कोई भी घर के अंदर हिंसा नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार की। आप मुंह से लड़ो ना, आप कितना भी लड़ो, आप मुंह से लड़ो, आप हाथापाई नहीं कर सकते। जब आप बिग बॉस के घर में एंटर करते हो तो आपको रूल्स बताए जाते हैं कि उस घर में रहने के रूल्स क्या हैं। अगर आपने रूल कोई भी ब्रेक किया तो आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और किसी को आप इस तरीके से थप्पड़ मार रहे हो तो ये तो गलत ही है ना। आप मुंह से लड़ो जितना लड़ना है, या बोल देना कि भाई बाहर देख लेंगे जो भी मैटर है इसको। लेकिन तुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन नहीं, उसने उसके ऊपर, विशाल के ऊपर अरमान मलिक ने हाथ उठा दिया। तो इसी बीच में आप सभी जितने विशाल के फैंस हैं या उसके फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, सभी उसके सपोर्ट में आ गए हैं और अरमान मलिक के अगेंस्ट में आ गए हैं सभी लोग। विशाल के सभी दोस्तों का स्टेटमेंट यही है कि भाई ये होता कौन है हाथ उठाने वाला? ये तो क्रिमिनल है, इसको तो जेल में होना चाहिए। जैसे भानुशाली कि ये तो एक क्रिमिनल है, इसको तो जेल में होना चाहिए। जो भाई बहन है वो बहुत अच्छे फ्रेंड है विशाल के, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और कहीं भी ये चीज़ें गलत नहीं हैं। तो इसी बीच में सब कुछ निकल के आ रहा है अरमान मलिक का। जैसे अरमान मलिक के ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केस लग चुके हैं। अब पायल मलिक से भी बहुत सारे रिपोर्टर्स ने यही क्वेश्चंस किया था कि उनके ऊपर ये केसेस है, तो पायल ने सरासर इनकार कर दिया कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जब से ये थप्पड़ कांड हुआ है उसके बाद सब जगह पे जो अरमान मलिक के पुराने केस हैं वो सारे उठ के बाहर आ गए हैं कि इस अरमान मलिक के ऊपर पोस्को एक्ट लग चुका है। इसने अपनी मेड के साथ
रेप केस था, इसकी मेड ने रेप केस लगाया था इसके ऊपर, वो चल रहा है। इसने अपनी बहनों के साथ इतना गलत किया था, इसकी बहनें सामने से आके बता रही थी कि अरमान मलिक किस तरीके से उन्हें जाके मारता पीटता है। अब इन्होंने अपनी फैमिली जो प्रॉब्लम है, जब इन्हें पता था कि इन्हें बिग बॉस में जाना है, तो उन्होंने ठीक कर ली। तो अब ये बोलते हैं कि हमारी बहनें तो अब हमारे घर आती जाती हैं, लेकिन उस वक्त की वीडियो का क्या वो गलत थी? जो लोग नहीं जानते थे कि अरमान मलिक की कितनी शादियां हुई हैं, वो चीज़ भी अब निकल के बाहर आ गई है। क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग यही जानते थे, अधिकतर लोग, कि अरमान मलिक की 2 शादियां हुई हैं और अपनी दोनों बीवी के साथ हैप्पीली अपनी वीडियोस बनाता है और रहता है। लेकिन अरमान मलिक की एक और पहले भी शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ का नाम सुमित्रा था और उसके 2 बच्चे भी थे। इसने सेकंड मैरिज की थी, वो पायल के साथ की थी, और थर्ड मैरिज जो है वो कृतिका मलिक के साथ की थी। तो भाई इतनी शादी, मल्टीपल शादियां आप कर रहे हो, फिर आप दूसरों के ऊपर बोल रहे हो कि तेरा कैरेक्टर क्या है, तेरे माँ बाप को, तेरी माँ को तो शर्म आएगी तू जैसा बेटा पैदा करके। तो पहले मिस्टर मलिक, आप अपने गिरीबान में झांक के तो देखो, आप कौन सी औरतों की इज्जत की बात कर रहे हो और आप क्या बात कर रहे हो। आप खुद देखो ना, आपने पहले एक शादी की, अब पता नहीं है किस वजह से आपका डाइवोर्स हुआ, आपके 2 बच्चे थे, कभी आप मैरिज से चढ़ जाते हो और वहाँ जाके ड्रामा करते हो कि मेरी पत्नियों ने ये कर दिया वो कर दिया। पायल की शादी हो चुकी है राहुल नाम के लड़के के साथ। तो ये सारी वीडियोस भी अरमान मलिक की निकल के आ रही हैं कि एक मेड ने इसके ऊपर रेप केस का आरोप लगा दिया था, इसके ऊपर कई सारे आरोप हैं, एक पहले भी शादी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो एक थप्पड़ के बदले में आप देख रहे हो कि आपके ऊपर कितना हेट मिल रहा है, और अंदर बैठ के आप बहुत आराम से बोल रहे हो, अरे बाहर लोग देख तो रहे होंगे ना कि मैंने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लिया है। अरे ये थप्पड़ ना पायल को आपको उस वक्त मारना चाहिए था जब आप बोल रहे थे कि मुझे तेरी सहेली बहुत अच्छी लगती है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो शायद तब आपकी आंखें खुलती कि कितनी शादियाँ करोगे, कितनी शादियाँ करोगे। एक को तो चलो तुमने तलाक दे दिया, लेकिन जो दूसरी तुम्हारे घर पे है, आप उसी की सहेली के ऊपर डोरे डाल रहे हो और आप उसको शादी करके अपने घर ले आते हो। तो शायद उस वक्त आपके थप्पड़ पड़ा होता तो आज आपको समझ आ जाता। और आप बात कर रहे हो कि कैसे बोल दिया, कोई गलत शब्द का यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सुंदर बोला है। तो क्या जो कृतिका के फैंस होंगे वो उसको सुंदर नहीं बोलेंगे कि हाँ कृतिका सुंदर है? फिर क्या बोले? बदसूरत तो नहीं बोला ना कि बदसूरत है या इससे शादी क्यों कर ली, इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। जो अरमान मलिक है, अब उसके सारे काले चिट्ठे जो भी हैं वो खुल चुके हैं। जो पुरानी वीडियोस बंद हो चुकी थी, जो ये टिकटॉक के टाइम पे भी बनाया करते थे, वो सारी अब जगह जगह आ चुकी हैं और लोग देख रहे हैं कि असली अरमान मलिक का चेहरा बिग बॉस में नहीं, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, जो इनकी पुरानी वीडियोस है उसके थ्रू, कि भाई असली अरमान मलिक क्या है। और इसका नाम तो अरमान मलिक था ही नहीं, नाम तो संदीप जांगड़ा है। पूरा परिवार मलिक लगा के बैठ गया है और ये तो नाम भी फेक ही है। नाम तो संदीप जांगड़ा था ना, नाम भी चेंज हो गया। कितने नाम चेंज किए, कभी राहुल शर्मा, कभी अरमान मलिक। वो तो ये 2 बीवियों की वजह से थोड़ा फेमस हो गया, वरना ऐसे लोगों को पूछता ही कौन है।